अस्सलाम वालेकुम। मलाइशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने बगदाद में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिका के हाथों कत्ल पर बयान जारी करते हुए कहा है कि यह हमला दहशतगर्दी को बढ़ावा देगा। मुस्लिम ममालिक को बैरूनी खतरात से बचने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। निजी टीवी जियो न्यूज के मुताबिक महातीर मोहम्मद ने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी पर अमरीकी ड्रोन हमला बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ था। ये हमला दहशतगर्दी को बढ़ावा भी दे सकता है। मलाइशियन वजीर आजम का कहना था कि ये मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतर वक्त है कि वो एक हो जाएं। हम अब ज्यादा महफूज नहीं हैं। अगर कोई किसी की तस्दीक करता है या कुछ कहता है जिसे कोई शख्स पसंद नहीं करता, ये उस शख्स के लिए जायज है कि वो किसी दूसरे मुल्क से ड्रोन हमला करे और शायद मुझे मार दे। दूसरी जानिब जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी हमले में हलाकत पर मलाइशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में ईरानी सिफारत खाने के बाहर मुतअद्दिद खवातीन ने एहतजाज किया और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी भी की। मशरिक़ वस्ता में ईरान अमरीका कशीदगी को हवा उस वक्त मिली जब अमरीका की तरफ से जनरल सुलेमानी को निशाना बनाकर शहीद किया। ईरान ने बदला लेने का ऐलान करके खित्ते में जंग के खतरात को यकीनी बना दिया है, लेकिन हालिया कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता रूस और चीन को अपनी लपेट में ले रही है। जहां मगरब में अमेरिका की इस कार्रवाई पर सवालात उठ रहे हैं, तो वहीं अमेरिका और मगरब का लाजवाल इत्तेहाद भी टूटने का खदशा पैदा हुआ है, क्योंकि जर्मनी जैसे पुराने इत्तेहादी ने इराक से अपनी फौजों का इनखला शुरू कर दिया है। रूस ने भी कमान संभालते हुए ईरान को फिलहाल सब्र से काम लेने का मशवरा देते हुए अमेरिका मुखालिफ ममालिक को साथ मिलाने का आगाज कर दिया है। अमेरिका इस वक्त फुल अलर्ट है, क्योंकि किसी वक्त भी इसको ईरान की तरफ से बाकायदा कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ईरान से एक अफसोसनाक खबर आई है जिसके मुताबिक अमरीकी ड्रोन हमले में जाँ बहक होने वाले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा के दौरान भगदड़ मचने से 35 अफराद जाँ बहक जबकि 50 के करीब जख्मी हो गए हैं। ये भगदड़ मंगल को कासिम सुलेमानी के आबाई शहर किरमान में इनके जनाजे में मची, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक थे। कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा मुख्तलिफ मकामात पर अदा की गई है। ताहम तदफीन से पहले इनकी आखिरी नमाज सूबा किरमान में इनके आबाई गांव में अदा की जा रही थी, जहां लाखों अफराद जमा थे। ताहम गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अचानक वहां भगदड़ मच गई और इस दौरान 3 दर्जन के करीब अफराद शहीद जबकि 48 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया ने ईरानी सरकारी टीवी के हवाले से बताया कि भगदड़ उस वक्त मची जब जनाजा जारी था। वाज़ेह रहे कि कासिम सुलेमानी को ईरान में एक कौमी हीरो का दर्जा हासिल था और उन्हें मुल्क में आयतुल्लाह खामनेई के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत समझा जाता था। वो जुमे को बगदाद में एक अमरीकी ड्रोन हमले में शहीद हो गए थे, जिसके बाद से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अपने अरूज पर है। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालते ही अमरीका ईरान के माबैन शुरू होने वाली कशीदगी इन दिनों इंतहाई दर्जे पर पहुंच चुकी है। ईरानी फौज पासदाराने इनकलाब के सरबराह का कहना है कि वो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का मुकम्मल मंसूबा बना चुकी हैं। तो इसके साथ ही अमरीका ने बहरीन में अपने सबसे खतरनाक B-52 तैयारों को पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के जनूब मशरिकी समंदर में वाक़े अमरीकी बेस दियागो ग्रेशिया में 6 जदीद 52 बमबार तैयारों का स्क्वाड्रन तैनात कर दिया है। अमरीका का यह बहरी अड्डा भारत और पाकिस्तान की समंदरी हदूद के ऐन सामने जनूब मशरिक में वाक़े है, जहां अमरीका ने ईरान से खतरात के पेश नजर अपने मोहलिक बमबार तैयारों को मिशन सौंपा है। अमरीका की तरफ से पेशरफ्त चीन और रूस के मुमकिन खतरे के पेश नजर की जा सकती है, क्योंकि ईरान पर बमबारी के लिए अमरीका के पास पहले ही मशरिक़ वस्ता में कतर, कुवैत और इराक में फौजी अड्डे मौजूद हैं, जिनसे आसानी से ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन दियागो ग्रेशिया में B-52 तैयारों की तैनाती न सिर्फ ईरान बल्कि खित्ते के अहम मुल्क चीन के लिए भी एक चेक एंड बैलेंस के तौर पर देखी जा रही है। जैसे जैसे ये तज्जिए और खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका की ईरान के साथ मुमकिन जंग चीन और रूस को भी अपनी लपेट में ले सकती है, तो इससे अमेरिका की जानिब से की गई तैयारियों से इस शक को और भी तकवीयत मिल रही है कि अमेरिका ये बात बावर रखता है कि इसको चीन और रूस के चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। शायद इसीलिए अमेरिका ने रूस की साबका मुस्लिम रियासत काज़ाकिस्तान से भी अपने लिए फौजी अड्डा मांगा
जिसका मकसद रूस, चीन और ईरान की तरफ से पेश आमद खतरात से निमटना है। अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने खबरदार किया कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है और ईरान इस जंग का नुक्ता आगाज होगा, जिसमें इसराइल को ज्यादा से ज्यादा अरबों को हलाक करना होगा और आधे मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि हमने अमरीकी फौज को बता दिया है कि हमें मशरिक़ वुस्ता में 7 मुल्कों पर इनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से कब्जा करना होगा, खास तौर पर क्योंकि वो तेल और दीगर इक्तसादी वसाइल रखते हैं। सिर्फ यही एक कदम रह गया कि ईरान पर हमला किया जाए। हेनरी किसिंजर ने कहा कि जब रूस और चीन अपनी हमाकत से कदम उठाएंगे तो आलमी जंग जीती जा चुकी होगी और सिर्फ एक कुव्वत इसराइल और अमरीका जीतेंगे। इसराइल को अपनी कुव्वत और हथियारों के साथ लड़ना होगा और जितना ज्यादा मुमकिन हो सके अरबों को मारना होगा और मशरिक़ वुस्ता के निस्फ हिस्से पर काबिज होगा। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में तबले जंग पहले ही बच चुका है और सिर्फ कोई बहरा ही होगा जो ये सुन नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर इनके नुक्ता नजर से हालात अच्छे हो गए तो इसराइल के पास निस्फ मशरिक़ वुस्ता का कंट्रोल होगा। साबिक अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि हमने इन इस्लामी ममालिक से कई मकामी बाशिंदों को खरीदा या फिर किराए पर हासिल कर रखा है और वो हमारे मंसूबों के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि हम उन पर भारी सरमाया लगा चुके हैं। ये हमारी तवक्कुआत से बढ़कर अच्छा काम कर रहे हैं। इन गद्दारों की वजह से हम अपने मकासद के हसूल के इंतहाई करीब हैं। किसिंजर ने मजीद कहा कि अमेरिका और इसराइल रूस और ईरान के लिए ताबूत तैयार कर चुके हैं और ईरान इस ताबूत में आखिरी कील होगा, जबकि अमेरिका उन्हें बेहतरी के लिए मौका देगा। इसके बाद वो हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो जाएंगे ताकि अमेरिका एक नई आलमी कम्युनिटी तश्कील दे सके जहां सुपर पावर के तौर पर सिर्फ एक हुकूमत होगी। किसिंजर ने कहा कि इस वक्त उनका ख्वाब है कि इनका विजन हकीकत बनकर सामने आए। मौजूदा हालात पर गौर करने से ये बात सामने आती है कि अमेरिका ने अपने मफादात के हसूल के लिए एक शक्ल ये अपनाई है कि जहां जहां अमेरिकी आशीर्वाद से हुकूमतें कायम है उनकी सरपरस्ती जारी रहेगी और जिन खित्तों से अमेरिकी मफादात के हसूल में रुकावट महसूस होगी तो उन्हें आग और खून की होली में तब्दील कर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट ममालिक में लगी आग इसी बात की गमाजी है और जो जब अमरीकी मफादात की राह में हायल होने की कोशिश करेगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। जिस तरह ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस को ड्रोन हमले में उड़ा दिया गया, जिसके बाद से बज़ाहिर ईरान अमरीका के माबैन शिद्दत आ गई है और माहिरीन उसे पूरे खित्ते में जंग का पेश ख़ैमा से ताबीर कर रहे हैं। मजीद अगर रूस या चीन में से किसी भी ताकत ने अमरीकी मफादात के आड़े आने की कोशिश की तो ये जंग आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। मशरिक़ वुस्ता में सबसे पहले इराक पर अमरीका ने बराह रास्त चढ़ाई की थी तो उस वक्त सदर सद्दाम हुसैन ने कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और चश्मे फलक ने देखा कि इराक में लगी आग शाम, लबनान, यमन और दीगर अरब ममालिक से होते हुए शुमाली अफ्रीका तक पहुंचकर लीबिया को भी लपेट में ले गई और ईरान ने मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंकने में अहम किरदार अदा किया। खा यमन हो, इराक, लबनान या फिर शाम या बहरीन, हर जगह ईरानी प्रॉक्सीज ने हर मशरिक़ वुस्ता में खून चुका सूरत हाल पैदा की। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत पर ईरान की आहो बका को क्या समझा जाए, जबकि यही वो कासिम सुलेमानी थे जो गुज़श्ता एक दहाई से अमेरिका के साथ मिलकर मुख्तलिफ कार्रवाई करते आ रहे थे। 2011 में भी मारूफ अमरीकी स्टेटसमैन हेनरी किसिंजर ने इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका ने बहुत से मुसलमानों को खरीद रखा है जो इनकी तवक्कुआत से अच्छा काम कर रहे हैं। उस इंटरव्यू के तहत देखा जाए तो अचानक से उठने वाली ये स्प्रिंग प्रॉक्सीज और मीडिया की प्रोपेगेंडा कैंपेन सब जर खरीद ही मालूम होती है। हेनरी किसिंजर ने इस आलमी जंग का नुक्ता आगाज ईरान को ही करार दिया था और अब शायद वो वक्त आ पहुंचा है जिसकी पेशगोई 1400 साल पहले हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। हदीस मुबारका का मफहूम है कि तुम्हारी पुश्त पे एक ताकत खड़ी हो जाएगी जिसे तुम रोमियों के साथ मिलकर शिकस्त दोगे, जिसके बाद एक शख्स खड़ा होकर कहेगा कि ये सलीब की फतह है जिसे एक मुसलमान कत्ल कर देगा, तो अहले सलीब वहां मौजूद तमाम मुसलमानों को शहीद कर देंगे और यूं ये मुसलमानों रूमियों में जंग में तब्दील हो जाएगी। जिसके बाद रूमी 80 झंडे लेकर हमलावर होंगे और हर झंडे तले 12,000 रूमी होंगे। लाजमी नहीं कि वो पुश्त पे तैयार होने वाली ताकत ईरान ही हो सकता है वो रूस हो और ऐन मुमकिन है कि रूस इस जंग में कूद जाए।
जिसके मफादात इस खित्ते से जुड़े हुए हैं। मफादात के टकराव से ही जंगों की आग भड़कती है। अभी तक की जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर यही नजर आती है कि लफ्जों की गोलाबारी जारी है। ईरान की तरफ से धमकी दी जाती है तो उसका जवाब अमेरिका की जानिब से भी दिया जाता है, लेकिन उसमें रूस, चाइना और दूसरे ममालिक भी जो है वो अपना अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं और सब्र तहम्मुल से काम लेने का ही पैगाम दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह के बयानात ईरान की जानिब से दागे जा रहे हैं तो क्या अमेरिका को ये महंगा पड़ सकता है और उनके किसी अहम जगह पर जो है वो ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है? ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।